नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में जल्द ही देखिए आरओ 2024 पेट या अन्य परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं और इसमें सामान्य हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें भी देखिए पर्यायवाची शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम लोग इस पूरा पर्यायवाची देखेंगे क्रमशः। तो आज देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो पूछे जाते हैं 3 पर्यायवाची, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश का देखेंगे पर्यायवाची। तो पर्यायवाची होते क्या हैं? तो पर्यायवाची देखिए जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए महेश, तो देखिए आप चाहे शिव कहिए, चाहे शंकर कहिए, चाहे शंभु कहिए, चाहे महादेव कहिए, किसका बोध होता है इन शब्दों से? महेश अर्थात शंकर भगवान का। तो इसलिए अर्थात शब्दों के अर्थों में समानता है, इसलिए इसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह ध्यान में रखना है हमें कि व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका एक नाम रखा जाता है, किंतु व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है तो बाद में भविष्य में उसका व्यक्ति का काम ही उसका नाम बन जाता है। व्यक्ति का काम ही उसका नाम बन जाता है और उसके अनेक नाम इस प्रकार से हो जाते हैं। जैसे कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ था तो वे दशरथ नंदन थे, किंतु बाद में जब उनका विवाह माँ जानकी अर्थात सीता माता से हुआ तब वो उनका एक नाम जानकी वल्लभ भी पड़ गया। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो देवकी नंदन थे, किंतु जब उन्होंने माधो नामक राक्षस का वध किया तो उनका एक नाम माधव भी पड़ गया। जब उन्होंने गिरि अर्थात पर्वत को उठाया तो उनका नाम गिरिधर अर्थात गिरि को धारण करने वाला भी पड़ गया। तो इस प्रकार से व्यक्ति का काम ही उसका नाम बन जाता है। इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द बढ़ते चले जाते हैं किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में। आधुनिक देखें तो जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, किंतु उनका काम महात्मा की तरह ही था, इसलिए उन्हें एक नाम दे दिया गया महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी का जब जन्म हुआ तो वो महात्मा गांधी नहीं थे, मोहनदास करमचंद गांधी थे, किंतु अपने कर्मों के कारण वो महात्मा गांधी बापू या राष्ट्रपिता के नाम से भी संबोधित किए जाते हैं और उनके पर्यायवाची हैं। तो सामान्य हिंदी का पूरा देखा जाएगा। सबसे पहले पर्यायवाची देखते हैं। पर्यायवाची में 3 सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां से ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इनका पर्यायवाची देखते हैं। सबसे पहले देखिए ब्रह्मा का पर्यायवाची। तो ब्रह्मा जी का पर्यायवाची देखिए आत्मभू अर्थात आत्मभू मतलब अपने से जन्म लेते हैं इसलिए आत्मभू। स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न होते हैं इसलिए स्वयंभू। चतुरानन मतलब 4 इनके सिर हैं इसलिए चतुरानन है, और रावण के 10 सिर हैं इसलिए दशानन है वो। पितामह भी किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का। कमलासन, कमल इनका आसन है इसलिए कमलासन। हिरण्यगर्भ भी पर्यायवाची है ब्रह्मा का। लोकेश, इस लोक के ईश हैं कौन? ब्रह्मा जी। विधि भी इनका एक पर्यायवाची है। विधाता भी ब्रह्मा जी को कहा जाता है और विधना भी ब्रह्मा जी को ही कहा जाता है। विरंची क्यों कहा जाता है? क्योंकि सृष्टि का इन्होंने सृजन किया है। इस सृष्टि का सृजन ब्रह्मा जी ने किया है इसलिए इनका एक नाम विरंची भी है। करतार, इस सृष्टि के कर्ता धर्ता है इसलिए करतार। नाभि जन्मा, भगवान विष्णु के नाभि से जन्म हुआ है इनका, भगवान विष्णु का, इसलिए नाभि जन्मा भी इनका एक पर्यायवाची है, क्योंकि माना जाता है कि नाभि से जन्म हुआ है। सदानंद,
सदा आनंद में रहते हैं तो इसलिए सदानंद भी इनका पर्यायवाची है। अंडज इन्हीं का पर्यायवाची है। अज जिसका जन्म न हुआ हो, अजन्मा, अ मतलब नहीं, ज मतलब जन्म, जिसका जन्म न हुआ हो, इसलिए अज ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है, क्योंकि ब्रह्मा जी के पिताजी का नाम पता नहीं है और इसलिए अज पर्यायवाची ब्रह्मा जी का भी है। दशरथ के पिता का भी नाम नहीं पता है, इसलिए दशरथ का भी पर्यायवाची अज है। और शंकर का भी पर्यायवाची अज है। शंकर का पर्यायवाची अज है, ब्रह्मा का पर्यायवाची अज है, विष्णु का भी पर्यायवाची अज है और दशरथ जी का भी पर्यायवाची अज है। अब्ज योनि, अब्ज देखिए कमल को कहते हैं योनि, योनि तो जिनकी योनि से कमल निकलता है उसे अब्ज योनि। सृष्टा हैं, सृष्टि के निर्माण करते हैं इसलिए सृष्टा हैं। प्रजापति हैं, पालन करता है इसलिए प्रजापति हैं। हंस वाहन भी इनका पर्यायवाची है। सदा आनंद में रहते हैं इसलिए सदानंद। गिरापति, गिरा के पति, गिरा के पति हैं इसलिए गिरापति। चतुर्भुज, चतुर्मुख, इनके 4 मुख हैं इसलिए चतुर्मुख हैं। सूर श्रेष्ठ, सूर ज्येष्ठ, सूर मतलब देवता, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, देवताओं में सबसे बड़े हैं इसलिए सूर ज्येष्ठ भी है। और नाभिज, नाभि से इनका जन्म हुआ है इसलिए नाभिज भी ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची थे। अब देखिए विष्णु का पर्यायवाची चतुर्भुज, चतुर्भुज विष्णु जी का पर्यायवाची है कि इनके 4 भुजाएं हैं इसलिए चतुर्भुज। और चतुरानन, 4 सिर हैं ब्रह्मा जी के इसलिए चतुरानन ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। एग्जाम में अनेक बार पूछा है। चक्रपाणी, पाणी मतलब हाथ, तो चक्रपाणी अर्थात जिसके हाथ में चक्र हो वो है विष्णु जी। विश्वरूप पर्यायवाची है विष्णु जी का। गरुण ध्वज, गरुण ध्वज पर्यायवाची है विष्णु जी का। केशव, केशव जिनके केश सुंदर हैं वो हैं केशव अर्थात विष्णु जी। माधव, मधु नामक राक्षस का वध किया था इसलिए माधव नाम पड़ा विष्णु जी का। गोविंद, गो मतलब इंद्री और विंद मतलब कंट्रोल में रखने वाले, तो गोविंद मतलब इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखने वाले विष्णु जी हैं इसलिए गोविंद नाम पड़ा। नारायण नाम पड़ा इन्हीं का। दामोदर भी विष्णु जी का ही पर्यायवाची है। और ये देखिए केशव, माधव, गोविंद, नारायण, दामोदर ये श्री कृष्ण के भी पर्यायवाची हैं। देखिए जनार्दन विष्णु जी का पर्यायवाची है। रमा धन ईश, रमा मतलब लक्ष्मी, ईश मतलब पति, तो लक्ष्मी के पति विष्णु जी हैं तो ये पर्यायवाची हो गया। कमलेश, कमल धन ईश, तो ये भी पर्यायवाची विष्णु का है। कमला के पति हैं इसलिए कमलापति विष्णु जी हैं। कमलाकांत, कमला के कांत हैं अर्थात कमला के पति हैं इसलिए विष्णु जी का ये भी पर्यायवाची है। कमला मतलब लक्ष्मी माता। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी जी के पति हैं तो लक्ष्मीपति इनका पर्यायवाची है। विशंभर इनका पर्यायवाची है। अच्युत मतलब जिसे च्युत नहीं किया गया था, जिसे गिराया नहीं जा सके, वो है विष्णु जी, तो ये अच्युत भी इनका पर्यायवाची है। च्युत मतलब गिरना या गिराना, तो अच्युत मतलब जिसे गिराया नहीं जा सके, स्थिर हैं विष्णु जी। मुकुंद भी विष्णु जी का पर्यायवाची है। ऋषिकेश हैं, विधु भी इन्हीं का पर्यायवाची है विष्णु जी का। उपेंद्र, उपधन इंद्र, उपधन इंद्र अर्थात इंद्र के छोटे भाई हैं ऐसा कुछ लोगों का मानना है इसलिए उपेंद्र भी पर्यायवाची है विष्णु जी का। पुंडरीकाक्ष पर्यायवाची है। दैत्यारी, दैत्यों के अरि अर्थात दैत्यों के शत्रु है इसलिए दैत्यारी भी पर्यायवाची है विष्णु जी का। जलाशायी, जल में शयन करते हैं इसलिए पर्यायवाची हो गया विष्णु जी का। वनमाली, वनमाली भी इन्हीं का पर्यायवाची है। गदाधर, गदा को धारण करते हैं इसलिए गदाधर पर्यायवाची है विष्णु जी का। शंख को धारण करते हैं इसलिए शंखधर भी इनका एक नाम पड़ गया। इंद्रापति, इंद्रा देखिए लक्ष्मी माता को कहा जाता है तो इंद्रापति अर्थात विष्णु जी। मुरारी, मुर नामक राक्षस के अरि अर्थात शत्रु हैं विष्णु जी। मुरारी,
मूर राक्षस के अरि अर्थात शत्रु हैं, तो मुरारी नाम पड़ गया। पीताम्बर, पीला इनका वस्त्र है, इसलिए पीताम्बर भी विष्णु जी का पर्यायवाची है। तो ब्रह्मा विष्णु, अब देखते हैं महेश अर्थात शंकर भगवान के पर्यायवाची शब्द, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। तो महेश अर्थात देखिए शिव है, शिव इनका एक नाम पड़ा क्योंकि ये कल्याणकारी हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। शंकर भी इनका पर्यायवाची है। शंकर मतलब ये शांति प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं, शांति के देवता हैं। शंभु भी इन्हीं का पर्यायवाची है। शंभु अर्थात स्वयं से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए शंभु। ये महादेव हैं, इनका पर्यायवाची महादेव हैं। ये देखिए महेश, महेश भी इनका पर्यायवाची है। महेश्वर भी इन्हीं का पर्यायवाची है। कैलाश के पति हैं, इसलिए कैलाशपति भी भगवान शंकर का ही पर्यायवाची है। अब देखते हैं पशुपति, पशुओं के पति हैं अर्थात पशुपति इनका नाम पड़ गया। उमापति, उमापति अर्थात माँ पार्वती के पति, तो उमापति पर हो गया। काशी के नाथ हैं, इसलिए काशी नाम भी इनका, काशीनाथ नाम भी पड़ गया। भूतों के नाथ हैं, इसलिए भूतनाथ। चंद्रमौली, चंद्रमौली मतलब इनके मस्तक पर चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमौली नाम पड़ गया। चंद्रशेखर, शेखर मतलब वही कि मस्तक पर चंद्र है, इसलिए चंद्रशेखर भी नाम पड़ गया। नीलकंठ, समुद्र मंथन के पश्चात जो विष आया था तो भगवान शंकर ने पिया था, तो इनका कंठ नीला हो गया था, इसलिए नीलकंठ भी शंकर भगवान का पर्यायवाची है। गिरीश, गिरी के ईश हैं, गिरीश हैं। गौरी, गौरी माता के ईश अर्थात गौरीश, गौरी माता के ईश हैं अर्थात पति हैं, इसलिए गौरीश भी नाम पड़ा। मदनारी, मदन के अरि अर्थात काम वासना के अरि हैं अर्थात शत्रु हैं, इसलिए मदनारी हैं। मदन रिपु अर्थात मदन का अर्थ होता है काम वासना, तो काम वासना के रिपु अर्थात शत्रु हैं, इसलिए मदनारिपु हैं। तीन नेत्र हैं, इसलिए त्रिनेत्र भी इन्हीं का पर्यायवाची है। त्रयंबक, तीन अंबक, अंबक मतलब आंख, तो तीन इनकी आंखें हैं, इसलिए त्रयंबक भी इन्हीं का पर्यायवाची है। आशुतोष, आशु मतलब शीघ्र, आशुतोष का मतलब कि शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए आशुतोष हैं। विरूपाक्ष भी शंकर भगवान का ही पर्यायवाची है। अस्मरारी, अस्मरारी भी इन्हीं का पर्यायवाची है। और धुरजटी, धुरजटी भी शंकर भगवान का ही पर्यायवाची है, क्योंकि जब तांडव करते हैं तो जटाओं से धूल उड़ते हैं, इसलिए धुरजटी भी शंकर भगवान का ही पर्यायवाची है। तो आज इतना है दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में। तब तक सादर नमस्कार।